नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज पर कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात। और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रजनी मेहता आपके साथ में, और सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। कुमाऊं वाणी एक ऐसा मंच है जिसमें कुमाऊं के लोगों के द्वारा कुमाऊं के लोगों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें लोगों से जुड़े हुए मुद्दे जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। एक दिन मैंने रेडियो लगाया तो कुमाऊं वाणी आ गई ठहरी। कुमाऊं वाणी में जो बाजा था वो मेरे को इतना पसंद लग गया, बहुत ही ज़्यादा। कहीं मैंने जंगल जाना है, कहीं गांव में जाना है, ऐसे बच्चों को देखना है तो मैं टाइम से बुलाती हूँ, अपनी कुमाऊं वाणी को नहीं छोड़ती हूँ। कुमाऊं वाणी में मेरे को पहाड़ी गाने अच्छे लगते हैं। एक बजे के आसपास मैं लंच में गया तो पहाड़ी गाने आ रहे थे, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा फिल्म में आज पहाड़ी गाने आ रहे हैं। तो तब जाके जब वो समापन में हुआ तो उद्घोषक जो थे उनके एंकर, तो उन्होंने बताया कि ये कुमाऊं वाणी है। इस लाइन को रखें या नहीं रखें ये बताओ पहले आप। कर रहे हो ना, कौन सा वाला कार्यक्रम कर रहे हो? ये जय सिंह रावत जी का लिया था मैंने, उसके लिए पलायन के लिए वाला। रेडी गो। श्रोता नमस्कार, आप लोग सुनो छा कुमाऊं वाणी 90.4 में अपन रेडियो अपन बात। और हम गुजारिश करना श्रोताओं थी कि खेती बाड़ी बेटी संबंधित कोई बात छो तो वो क्या आप लोग 90.4 मेगाहर्ट्ज में बताला, ताकि हम उन बातों के कोई वैज्ञानिकों तक लीजुल और जो समस्याएं से उनको हम संबंधित अधिकारी तक पहुंचुल। तो इसी क्रम में एक श्रोता और हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो क्या कहते हैं उनको जोड़ते हैं अपने कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं कुमाऊं वाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जो जड़ी बूटी पर आधारित जानकारी दी जी। इसे थोड़ा सा आपसे एक मदद और चाहिए, जो आड़ू पे रोग आ जा रहा है आजकल, पत्ता मुड़ा, उस पर अगर आप लोग जानकारी दिला सके। जरूर जरूर बिशन जी, बिल्कुल आपको बताऊं चूल कि अपन जो समस्याएं हैं इन समस्याओं को लिए हम संबंधित वैज्ञानिक दगर बातचीत करूँ। इसकी जानकारी अपने किसान भाइयों को कुमाऊं वाणी के माध्यम से देने के लिए आज हम पहुंचे हैं CITH पे, और वहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल कुमार जी। अगर बगीचे में किसान भाइयों को अगर कीट से होने वाला पत्ता मुड़न रोग ही अगर दिखे तो हम लोगों को जो है एक बात का ध्यान रखना है कि केवल कीटनाशक का उपयोग करना है, बजाय इसके कि दोनों आप फफूंदनाशक और कीटनाशक उसका भी स्प्रे कर दे। तो धन्यवाद बहादुर जी और डॉक्टर अनिल कुमार जी के। अपन रेडियो अपन बात है, उसमें कितने लोग तो अपनी बात करते हैं, दूर दूर से जानकारी मिलती है उसमें से, और क्या वहाँ हो रहा, कितने जहाँ गांव के नाम भी पता नहीं है वहाँ की भी बात हमको पता चल जाता है उसी समय ना। हमारा जब भी रेडियो चलता है तो एक आवाज जरूर सुनाई देती है कि अपन रेडियो अपन बात। इस शब्द से ही ये एहसास होता है कि वास्तव में ये रेडियो कुछ लोगों का या किसी एक का न होके ये पूरे समुदाय का बने। SMS और फोन से हमको पता चलता है कि हम लोग अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल के अलावा गढ़वाल, देहरादून से भी श्रोताओं के फोन आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि करीब 6-7 लाख जो लिसनर हैं वहां तक हमारी पहुंच अभी रेडियो की है। अभी तक जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो तो एक टेरी संस्था की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए हम ये सोच रहे हैं कि जितने भी लिसनर हैं उन लिसनर्स को जोड़ के एक सदस्यता अभियान चलाया जाए, जिससे जो भी पैसा आएगा कहीं न कहीं उन लोगों के हित में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को ताकत देने के लिए ही होगा। तो इसी के साथ हमें एक SMS हमें और मिला है, और ये सुनना चाहते हैं एक पुराना कुमाऊनी गाना। तो चलते हैं और सुनाते हैं अपने श्रोताओं को पहले कुमाऊनी गीत। जी बिल्कुल। बहादुर सिंह गिनवाल जी हैं, उनका जो बोलना है और उनका जो वार्तालाप है, एक नई उद्घोषिका है मेहता जी,
तो उनका भी बोलना और उनका जो विश्लेषण है बहुत अच्छा लगता है। मैं बोलना बहुत कुछ आता था, लेकिन वो माइक को देख के मुझे डर लगता था, पता नहीं क्यों, आवाज़ नहीं निकल पाती थी। माइक सबसे बड़ी एक डर सा लगता था उसको देख के, लेकिन आदत बनी और आज माइक को नहीं देखते, हम केवल बात करते हैं। तो एक वही अंतर है पहले और आज में, कि उस समय थोड़ा घबराहट होती थी माइक को देख के, लेकिन आज माइक सामने नहीं रहता है, ये चीज़ महसूस होती है खुद पर। तो कार्की जी, जो हमारे तमाम सुनने वाले श्रोता हैं वो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ में 9536466660 पर फोन कर रहे हैं, अपन लोग कोई ना समस्या हम तक जरूर पहुंचा सकनी। नमस्कार, मैं हेमा मेहता आज पहुंची हूँ सुनकिया में। तो मैं एक पॉली हाउस के अंदर गई हूँ जहाँ एक महिला अपना काम कर रही है। तो मैं उस महिला से बातचीत करने जा रही हूँ। आइए जानते हैं उस महिला से कि उन्हें पॉली हाउस से क्या फायदे हो रहे हैं। हमको बहुत सारा फायदा हो रहा है। जो हमारे भी पौधे बाहर ओले से खराब होते थे, पॉली हाउस के अंदर जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो ये नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? पॉली हाउस के अंदर हो जाती है एक 1.5 महीने में होती है जी। जैसे बाहर अगर आप जब पौधे उगाते थे तब वो कितने महीने में तैयार होते थे? ऐसे होते थे कि 2-2.5 महीने में। जब से ये कुमाऊवाड़ी स्टेशन खुला है तब से काफ़ी रेडियो अभी फिर पहले से चल गए हैं, नहीं तो रेडियो को पहचानते ही कहाँ थे। हमारा जो कुमाऊवाणी रेडियो है उसका एक अपना एक पहचान बन चुकी है आज की तारीख में। लोग कुमाऊवाणी को जितना पहचानते हैं उतना ही इस बात को भी पहचानते हैं कि अपन रेडियो अपन बात क्या है। आप सभी को नमस्कार, साथ में ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना और लेकर आई हूँ आपके लिए गली गली सिम सिम। गुगली, तुम बहुत समझदार हो क्योंकि तुम छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल रख लेते हो। मुंह पे रुमाल रखने से क्या होता है डॉक्टर आंटी? बूम्बा, बिना मुंह ढके छींक मारने से हवा में कीटाणु फैल जाते हैं और वो हमारे आसपास के लोगों को भी बीमार कर सकते हैं। पहाड़ में टीवी नहीं है बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास न्यूज़पेपर नहीं पहुंचता, बहुत सारे लोगों के पास संसाधन नहीं है संचार के, जिससे कि वो सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। हम सोचते हैं कि यहाँ के लोगों की जल जंगल जमीन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान का एक माध्यम बने। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही, लोग सोचें कि यार ये बात हम कुमाऊवाणी में डालें, शायद कुमाऊवाणी में कहें तो शायद कहीं न कहीं से उसका समाधान मिलेगा। तो कहीं न कहीं लोगों को अपनापन के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगना चाहिए कि वहां पर बात रख के शायद हमें समाधान मिल सकता है। तो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म बन जाए कल को रेडियो, ये हम सोचते हैं। अब हर रविवार एक खूबसूरत शुरुआत, आपके पत्रों का मिलेगा जवाब। बीच बीच में हमारे श्रोता हमको फीडबैक चिट्ठी पत्री के माध्यम से भी देते हैं, SMS के माध्यम से भी देते हैं और फोन से भी देते हैं। तो हमें लगता है कि लोग इतने निसंकोच होकर हमारे साथ बात करते हैं, उससे भी लगता है कि हम कहीं न कहीं लोगों के नजदीक हैं। आप सुनते रहिए कुमाऊवाणी 90.4। नमस्कार।